साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। एक ट्रंप पर 6 से 8 गोलियां जलाई गईं। एक ट्रंप के कान को जख्मी करते हुए गुजर गई, दूसरी गोली सर के पास से गुजरी। ट्रंप की जान बच गई। वाकया पेंसिल्वेनिया के शहर बटलर में इंतखाबी जलसे के दौरान पेश आया। ट्रंप पर गोली चलाने वाले शख्स को सिक्योरिटी एहलकारों ने हलाक कर दिया। फायरिंग से रैली में मौजूद ट्रंप का एक हामी भी मारा गया। 2 अफराद जख्मी, हालत तशवीशनाक। हमले के शुबे में एक शख्स गिरफ्तार, बंदूक बरामद कर ली गई। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमला आवर ने रैली के बाहर ऊंचे मकाम से स्टेज की तरफ मुतआदिद गोलियां चलाई। वाकये की तहकीकात जारी। सदर जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम मुलतवी। गोलियां चली तो ट्रंप ने कान को हाथ लगाया और नीचे बैठ गए। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने ट्रंप को हिसार में लिया। खातून एहलकार ढाल बन गई। ट्रंप काफी देर स्टेज पर झुके रहे। उठे तो कान से खून बह रहा था। ट्रंप ने हमले के बाद जुर्रत का मुजाहरा करते हुए सिक्योरिटी एहलकारों को कहा कि ठहरो, मुझे जूते पहनने दो। खड़े होकर पुरजोश अंदाज में हवा में मुक्का लहराए और फाइट फाइट के नारे लगाए। हिफाजती हिसार में जलसागाह से रवाना हो गए। गाड़ी में सवार होने से पहले एक बार फिर मुक्का लहराकर फाइट जारी रखने के आज़म का इजहार किया। गोली मारी गई जो दाएं कान के ऊपर हिस्से में लगी। जब बहुत ज्यादा खून बहा तो पता चला कि क्या हुआ है, मैं ठीक हूँ, ऐसे वाकयात से घबराने वाला नहीं हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। साबिक अमरीकी सदर तिब्बी इमदाद के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, आज रात कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। थॉमस ब्रुक्स ने 1 मिनट में 6 से 8 गोलियां फायर की। हमले में AR-15 राइफल का इस्तेमाल किया गया, जिस शख्स से फायरिंग की गई स्टेज से 400 फीट की दूरी पर थी। अमरीकी एजेंसी FBI के तैनात स्नाइपर्स ने 1 मिनट के अंदर हमला आवर को मार डाला। ट्रंप पर हमले में इस्तेमाल होने वाला असलहा हमला आवर के वालिद ने खरीदा था। थॉमस ब्रुक्स के वालिद ने असलहा 6 माह कबल खरीदा था। अमरीकी मीडिया ने जाए वक़ुआ की फ़िज़ाई तस्वीर जारी कर दी। डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश की गई। हमला आवर समेत 2 अफराद हलाक हो गए। 20 साला हमला आवर की शिनाख्त मैथ्यू क्रुक्स के नाम से हुई। हमला आवर का ताल्लुक पेंसिल्वेनिया से है। वाक़ये की तहकीकात जारी है। FBI हुकाम और बटलर शहर की इंतजामिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं रिपब्लिकन और ट्रंप से नफरत करता हूँ। हमला आवर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स का वीडियो बयान। हमले से कबल पुलिस को हमलावर की निशानदेही किए जाने का इंकशाफ। एक हमला आवर को इमारत की छत पर बंदूक लेकर चढ़ते हुए देखा गया। हमला आवर रिंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। हमलावर को देखकर पुलिस को आगाह कर दिया गया। पुलिस ने हमारी बातों को मुसलसल नजरअंदाज किया। ट्रंप पर हमले के ऐनी शाहिदीन की मीडिया से गुफ्तगू। खुशी है, ट्रंप खैरियत से है। ट्रंप से गुज़श्ता रात मुख्तसर और अच्छी बातचीत हुई। कातिलाना हमले अमरीकी इक़दार के खिलाफ हैं। हमला आवर के इक़दाम कत्ल के मुहर्रिकात से मुतालिक ताहाल कोई मालूमात नहीं। हमला आवर के मकसद और उससे मुतालिक कयास आराइयाँ ना की जाएँ। ट्रंप पर हमले की मुकम्मल और वाज़ेह तहकीकात का हुक्म दे दिया। वाक़े का जायज़ा लेकर नताइज सबको बताए जाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले के बाद कौम से खिताब। रिपब्लिकन से सिक्योरिटी कोताही पर अमरीकी एजेंसीज को ऐवान में बुलाने का मुतालबा कर दिया। डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस को ऐवान नुमाइंदगान ने 22 जुलाई को तलब कर लिया। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा की ट्रंप पर हमले की मजम्मत। हमारी जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। जॉर्ज बुश ने कहा है कि शुक्र है ट्रंप बुज़दिलाना हमले में महफूज रहे। डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे ट्रंप जूनियर ने जख्मी वालिद की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा, वालिद अमेरिका को बचाने की जंग से कभी पीछे नहीं हटेंगे। डेमोक्रेट्स ने अमेरिका में एहतजाज की कॉल दे दी। तसादुम का खदशा। ट्रंप पर हमला खतरनाक और बुज़दिलाना फेल करार। मौजूदा अमरीकी इंतजामिया ने ऐसा माहौल पैदा किया है कि जिससे शहरी को हमले पर उकसाया। रूस ने मौजूदा अमरीकी इंतजामिया को हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग का कातिलाना हमले पर ट्रंप से हमदर्दी का इजहार। सदर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की साबिक अमरीकी सदर पर हमले की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। हमदर्दियाँ और नेक तमन्नाएं साबिक अमरीकी सदर के खानदान के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। अमरीकी सदूर पर कातिलाना हमलों की फहरिस्त तवील। अब्राहम लिंकन को 1865 में वाशिंगटन में गोली मारकर कत्ल किया गया।
सदर जैक्सन पर शूटर ने 2 गोलियां चलाई। खुशकिस्मती से बंदूक ना चली और जैक्सन बच गए। सदर वेल्ट पर 1912 में इंतखाबी मुहिम के दौरान गोली चलाई गई। सदर वेल्ट पर 1933 में हमला आवर ने मियामी में गोली चलाई मगर वो बाल बाल बच गए। सदर हैरी ट्रूमैन को 1950 में व्हाइट हाउस के सामने गोली मार दी गई। सदर जॉन एफ कैनेडी को 22 नवंबर 1963 को इंतखाबी मुहिम के दौरान फायरिंग करके कत्ल किया गया। अलबामा के गवर्नर को 1972 में सदारती इलेक्शन मुहिम के दौरान गोली मारी गई। जॉर्ज वेलेस गोली लगने से मफलूज हो गए। सदर जेरार्ड फोर्ड पर 1975 में 2 कातिलाना हमले किए गए। सदर रेगन को 1981 में होटल के बाहर गोली मारी गई, ताहम वो महफूज रहे। सदर बराक ओबामा पर भी 2011 में कातिलाना हमला किया गया था। रहनुमा तहरीक इंसाफ सनम जावेद रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने सनम जावेद को थाना रमना में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। इदारों के खिलाफ हर्जा सराय केस में सनम जावेद को रिहा किया गया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सनम जावेद को FI के मुकदमे से बरी कर दिया था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट मलिक इमरान ने सनम जावेद के रिमांड पर महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने सनम जावेद के वकला की मुकदमे से बरी करने की इस्तदा मंजूर कर ली थी। सनम जावेद को हफ्ते के रोज FI ने गुजरांवाला से जमानत मिलने पर गिरफ्तार किया था। तोशा खाना के नए रेफरेंस में पेशरफ। बानी PTI बुशरा बीबी का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का दोनों को 22 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वराइश ने जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने अदालत से रिमांड की इस्तदा की थी। नैब टीम ने तोशा खाना रेफरेंस में बानी PTI बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाली थी। तोशा खाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो गए। नैब तफ्तीशी टीम ने जेल में दोनों मुल्जिमान से तफ्तीश का आगाज कर दिया। लाहौर पुलिस ने बानी PTI की दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जिना हाउस हमला केस में अडियाला जेल पहुंचकर बाज़ाब्ता गिरफ्तारी डाली। बानी PTI से रियासत मुखालिफ उकसाने की दिफात के तहत तफ्तीश की जाएगी। पुलिस की रावलपिंडी की अदालत से बानी PTI को लाहौर मुंतकिल करने की इस्तदा। अदालत ने सिक्योरिटी खदशात के बायस बानी PTI को लाहौर मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी PTI को आज वीडियो लिंक के जरिए ATC में पेश किया जाएगा। लाहौर पुलिस जिना हाउस हमला केस की तफ्तीश के लिए बानी PTI का जिस्मानी रिमांड मांगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 किस्म की डायरेक्शन दी थी। 39 MNAs में से 25 के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए गए। बाकी MNAs के बयान हल्फी आज जमा करा देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साहबजादा अमीर सुल्तान को अगवा कर लिया गया। MNA फयाज के भाई और उसके बेटे को उठा लिया गया है। अदलिया हमारे लोगों को उठाने का सिलसिला रोके। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है और रहेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर अली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बहुत से इदारों से हमारे MNAs को फोन आ रहे हैं। मुस्लिम लीग की बदमाशी नहीं चलेगी। शेख फयाज अकरम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुजरिमों की निशानदेही की गई। फ्रॉड इलेक्शन कराने वालों पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। शरीफ जरदारी उनके हवारी मुल्क को तबाही के धाने पर ले गए हैं। तर्जुमान PTI रऊफ हसन। ढंग से हमारे MNA अमीर सुल्तान को अगवा किया गया। लोगों की वफादारियां तब्दील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तहरीक इंसाफ के MNAs को अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला करने का हक दिया जाए। अदलिया के फैसले पर हुकूमत तसादुम की तरफ बढ़ रही है। फैसलों के खिलाफ बगावत हो रही है। तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। असद कैसर की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान असम्बली के हल्फनामे जमा कराने का दूसरा रोज़। तहरीक इंसाफ को बेशतर अरकान असम्बली के पार्टी से वाबस्तगी के हल्फनामे मौसूल। PTI के 25 से ज़्यादा अरकान ने हल्फनामे जमा करा दिए। PTI के अरकान असम्बली इलेक्शन कमीशन में अपनी वाबस्तगी के हल्फनामे जमा कराएंगे। PTI का सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार नामजद करने का फैसला। अखिलती नशिस्त पर भगवान दास भेल का नाम तजवीज़।
हुकूमत ने गरीब आवाम पर बिजली गिरा दी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹7.12 तक का इजाफा। पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 200 यूनिट वाले सार्फिन को 3 माह के लिए इजाफे से इस्तेस्ना मिल गया। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ बगैर टैक्सेस के ₹48.84 तक पहुँच गया। माहाना 201 से 300 यूनिट तक के टैरिफ में ₹7.12 इजाफा। नया टैरिफ ₹34.26 हो गया। माहाना 301 से 400 यूनिट वालों का टैरिफ ₹7.02 बढ़कर ₹39.15 तक पहुंच गया। माहाना 401 से 500 यूनिट वालों के टैरिफ में ₹6.12 का इजाफा। नया टैरिफ ₹41.36 हो गया। मुस्लिम लीग नून का आज मरी में होने वाला मुशावरती इजलास मुलतवी। इजलास मुहर्रम उल हराम की वजह से मुलतवी किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। पीटीआई को अदलियत से मिलने वाले रिलीफ और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत मुकम्मल। नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ ऑप्शन पर मरकजी क़यादत से मुशावरत की। सदर नून लीग की हिदायत से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं को जल्द आगाह कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास जल्द लाहौर में बुलाए जाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फ्लो मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म करने के ऐलान का खैर मकदम। फ्लो मिल्स एसोसिएशन विद होल्डिंग टैक्स के नफाज के खिलाफ पंजाब में हड़ताल नहीं करेगी। आटा और रोटी महंगी होने का नुकसान सिर्फ गरीब आवाम को होगा। जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करूँगी। जायज़ मसाइल के हल के लिए हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज।